तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन ठीक है आज हम फ्लो निकालना सीखेंगे कि बेसिकली अगर हमारे को डाटा गिवन है तो हम फ्लो कैसे निकालेंगे। अगर सर हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है, तो अगर हम यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब बेसिकली वो एक्टिविटी जो चेंज लेकर आए, या जब कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में चेंज आ रहा है। किस वजह से चेंज आ रहा है मेरे बच्चों, किस वजह से चेंज आ रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज, बिकॉज ऑफ कैपिटल कंपोजिशन, डेट्स कंपोजिशन, इसकी वजह से क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। समझ में आई बात? यानी कैपिटल या डेट्स कंपोजिशन में चेंज आने की वजह से। या फिर मैंने आपको बताया था पहले ही कि भाई इस वाले चैप्टर में सोर्स वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब जैसे कि मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। आपने कोई इक्विटी शेयर इशू करे, कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करे, या कोई डिबेंचर्स आपने इशू करे, कुछ भी इशू करा, उससे जो पैसा आया, वाई वी आर यूजिंग द वर्ड प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब पैसा आना। तो अब यहाँ पर अगर आप शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, तो प्रीमियम के साथ पैसा आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। और अगर आप डिबेंचर डिस्काउंट पर, शेयर तो इशू नहीं कर सकते हम डिस्काउंट पर, तो डिबेंचर्स अगर आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। यानी कि अगर आपका 100 रुपए का शेयर है और आपने 105 में इशू करा, तो आपके पास पैसे कितने आएंगे? 105 आएंगे। समझ में आई बात है? लेकिन 100 का डिबेंचर है, आपने 5 रुपए के डिस्काउंट पर इशू करा, देन अमाउंट विल बी 95। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमें ये देखना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली पैसा आना और पैसा जाना देखना, नहीं, हमें ये देखना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कैपिटल कंपोजिशन के अंदर चेंज लेकर आया, डेट्स वगैरह में चेंज लेकर आए, उसको हम बोलेंगे बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाती है बातें? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंशन वाली ऐसा यहाँ पर बात इतनी है नहीं। इसके बाद अगर हम चलते हैं और बताओ, अब आपने शेयर इशू करें, प्रेफरेंस शेयर इशू, डिबेंचर इशू करें, तो हो सकता है इनको वापस भी करना पड़ जाए। बिल्कुल सर वापस भी करना पड़ सकता है। चलो वापस करने से पहले देख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने की वजह से हमें क्या देना पड़ सकता है? डिविडेंड पे करना पड़। तो डिविडेंड पे करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वजह से भी आपको डिविडेंड पे करना पड़ सकता है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, रटना ना पड़े। सोर्स कोई चीज बनी क्यों है, व्हाई वी आर पेइंग द डिविडेंड। सर अगर हमें डिविडेंड मिल रहा होता, तो डिविडेंड वर्ड को मत पकड़ो, अगर डिविडेंड मिल रहा होता तो व्हाई कंपनी इज गेटिंग द डिविडेंड। उसने इन्वेस्टमेंट करी है, ये कंपनी है, इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करी है, रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। तो रिलायंस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर वो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब रिलायंस आपको क्या दे रही है? डिविडेंड। तो डिविडेंड रिसीव करना, जब डिविडेंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो शेयर खरीदे इस वजह से कंपनी डिविडेंड मिल रही है। तो डिविडेंड रिसीव करना इज नॉट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना, जो बच्चे रट्टा लगाते हैं वो बस सोचते हैं डिविडेंड डिविडेंड, वो बस डिविडेंड को पकड़ेंगे और पागलों की तरह गलत करते रहेंगे, तो वो बिल्कुल गलत अप्रोच होती है। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ, चाहे आप 12th के बच्चे हो, चाहे बीकॉम के बच्चे हो, चाहे सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, आपको चीजों को लॉजिकली समझना चाहिए। तो डिविडेंड की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस क्या है? डिविडेंड मिल रहा है या डिविडेंड दे रहे हैं। अगर डिविडेंड मिल रहा है देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ आया? क्योंकि इसका बनने का रीजन अलग है। आज जैसे तुझे आज तक डिविडेंड नहीं मिला क्योंकि आज तक तूने शेयर नहीं खरीदे, तो डिविडेंड वो मिलता है, उस व्यक्ति को मिलता है, उस कंपनी को मिलता है जिसने किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स में क्या करा है? इन्वेस्ट करा है। तो सर अब हम टू दी पॉइंट अपना फाइनेंसिंग पे आ जाते हैं, ज्यादा बेटर है। तो डिविडेंड पे कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इज अ फाइनेंसिंग। डिविडेंड पे कर रहे हैं क्योंकि हमने शेयर्स इशू करे थे। डिविडेंड हम प्रेफरेंस शेयर पर पे कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात समझ आ रही होगी। उसके अलावा आपने डिबेंचर्स इशू करें तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करोगे या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो भी आप पे करोगे, दैट विल बी योर आउटफ्लो। समझ में आई बातें? उसके अलावा बताइए और क्या हो सकता है? सर हमने लोन लिया था, लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आपने कोई लोन लिया था या डिबेंचर्स की आप रिडम्पशन कर रहे हो, तो जितना पैसा दे रहे हो उससे मतलब है, क्योंकि हम कैश का फ्लो देख रहे हैं, इसकी वजह से हमारे पास से पैसा चला गया। सर हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया?
या फिर हमने बाय बैक कर लिया, बाय बैक कर लिया, किसको बाय बैक कर लिया हमने, इक्विटी शेयर्स को, हमने इक्विटी शेयर्स की पेमेंट कर दी, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कन्वर्जन वगैरह नहीं आएगा, समझ में आया। अगर मान लो आप इक्विटी शेयर्स को डिबेंचर दे दो तो कन्वर्जन है, उसका कैश फ्लो से कोई भी लेना देना नहीं है। यू हैव टू सी वेदर देयर इज अ फ्लो ऑफ कैश और नॉट। समझ में आई बात है नहीं? सर जी आप समझाओ, और समझ में ना आए और बताओ। कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर अंडरराइटिंग कमीशन आप दे रहे हो, अंडरराइटिंग कमीशन भी हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या करें हैं, शेयर या डिबेंचर्स इशू करने पड़ रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं है? तो बेसिक कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको देना पड़ रहा है क्योंकि आप शेयर्स को क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो। तो कोई भी ऐसी चीज जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो इन सब से रिलेटेड है, कैपिटल कंपोजिशन डेट्स वगैरह से रिलेटेड है। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है। सर सर्विस कॉस्ट ऑन शेयर कैपिटल इज डिविडेंड पेड, देखो सर ने लिखवा रखा है इंटरेस्ट पेड, तो ये सब चीजें हमारी फाइन, रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली दिस विल बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये जो हमारा निकल कर आएगा इसको हम क्या बोल दें, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस। सर क्या बोनस इश्यू आएगा इसके अंदर, क्या बोनस इश्यू आएगा, आप बताओ आएगा या नहीं आएगा? बोनस इश्यू इसमें नहीं आएगा। वाई बोनस इश्यू इज नॉट कवर्ड हेयर? सर शेयर तो हम इश्यू कर रहे हैं, तो वो शेयर इश्यू करना एक अलग चीज है, बट बोनस इश्यू इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बोनस इश्यू होते हैं फ्री में शेयर इश्यू करे जाते हैं। तो अगर आप विदाउट एनी कंसिडरेशन किसी को शेयर इश्यू कर रहे हो तो इसकी वजह से तो कैश का फ्लो हो ही नहीं रहा है। जब कैश का फ्लो नहीं हो रहा तो हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों दिखाएंगे? ठीक है मेरे बच्चों, इसको मैं आपको आपकी बुक से भी दिखा देता हूँ एक बार, टीएस ग्रेवाल से है। बाकी ऐसा नहीं है कि खाली 12th वाले बच्चों के लिए यूजफुल है, 12th है, बीकॉम है, सीए फाउंडेशन में तो नहीं है, और क्या बोलते हैं सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान दे सकते हैं। तो एक बार पढ़ा देता हूँ क्या कहता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज आर दोज which results in change in size and composition of owners capital, जो ओनर्स कैपिटल में चेंज लेकर आए, इंक्लूडिंग इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन केस ऑफ कंपनीज एंड बोरोइंग्स, और साथ में बोरोइंग्स में, यानी कि इनकी वजह से चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, इश्यू ऑफ शेयर से इक्विटी शेयर भी आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर भी आ, डिबेंचर, लोन, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर रहे हो, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स कर रहे हो, तो रिसिप्ट इन वजह से पैसा आना या जाना किसका पार्ट बन जाएगा, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग सेपरेटली शोन बिकॉज इट इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग क्लेम्स ऑन कैश फ्लो फ्रॉम लेंडर्स ऑफ द फंड्स इन फ्यूचर। हमें पता होना चाहिए कि कौन लेंडर है, कौन हमारा ओनर है, किससे हमारे पास कितना पैसा आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिटरमाइंड बाय द एनालाइजिंग, ये ऐसे एनालाइजिंग द चेंज इन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड अदर बोरिंग्स। डिविडेंड पेड, ये आपको समझाया था, इन ऑल एंटरप्राइजेज एंड इंटरेस्ट पेड इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी आर आल्सो इंक्लूडेड। तो इस बात को आप ध्यान रखना, अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड पे करती है, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, सबके लिए डिविडेंड पे करना किसका पार्ट बन जाता है, सबके लिए डिविडेंड पे करना किसका पार्ट बन जाता है, हाँ सबके लिए डिविडेंड पे करना किसका पार्ट बन जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन जैसे लोन लेना, लोन देना बैंक वगैरह के लिए रोज का काम होता है, तो उसके लिए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो अगर बैंक वाला इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाता है। ठीक है, देखो ये बात मैंने आपको बताई थी अभी, और इन्होंने भी बता रखे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एन इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल ड्यू टू बोनस इशू। अगर आप बोनस इशू कर रहे हो तो वो शो नहीं किया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बिकॉज द कंपनी डज नॉट, क्योंकि कंपनी को कैश रिसीव नहीं हो रहा है, बट इट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। समझ में आई बात, ये रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ पर क्या है, आपको धीरे धीरे बेस बनाकर फिर आप इसके क्वेश्चंस करते रहो, भी बता रहा हूँ सब कुछ। सिमिलरली आपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर लिया न्यू डिबेंचर्स में, या फिर शेयर्स को आपने, अगर कैश का फ्लो नहीं हो रहा है तो फिर मेरे बच्चों देयर विल बी नो कैश, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे। अब देखो ये बात भी मैंने पहले ही बता दी, व्हेन शेयर और डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, कैश फ्लो शोज द कैश रिसीव्ड फ्रॉम द इशू, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। आई बात समझ है नहीं, तो बोला करना। हाँ, इंक्रीज इन अंडरराइटिंग कमीशन मींस पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन इन रेजिंग शेयर कैपिटल या डिबेंचर, इट इज अ कैश फ्लो ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर आपकी जो है अंडरराइटिंग कमीशन बढ़ रही है तो उसका मतलब आपने इस बार और अंडरराइटिंग कमीशन पे करी है। अंडरराइटिंग कमीशन भी शेयर या डिबेंचर इशू करने की वजह से ही दी जाती है, तो दैट्स व्हाई इट आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सीधी बात, नो बकवास। तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से
जो कॉन्सेप्ट है दैट कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर। ये इन्होंने फॉर्मेट बताया जो मैंने आपको समझा भी दिया था कि हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आया, ये आया है पैसा आया। तो अभी 10 बार बता देता हूँ मैं एक ही चीज़ को, इसीलिए बच्चों हमारे बच्चे रहते सर कॉन्सेप्चुअली आप बहुत सही करा देते हो। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम शामिल कर दो, डिस्काउंट घटा दो। उसके लोन लेना चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे आज के टाइम बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाता है। कैश यूज का मतलब किस किस वजह से हमारी जेब से पैसा गया, फटाफट बताइए किस किस वजह से हमारी जेब से पैसा गया। पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स को देखो, इक्विटी शेयर्स को अगर हम पेमेंट करते हैं उसके लिए भी यूज द वर्ड बायबैक। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बायबैक। और अगर हम क्या नाम है प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोल दो रीपेमेंट ऑफ लोन, चाहे आप शॉर्ट टर्म लोन पे करो चाहे लॉन्ग टर्म लोन पे करो, इन सबके से पैसा जा रहा है। इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर में ही डिक्लेयर हुआ और करंट ईयर में ही पे हो जाता है, जिसके लिए हमें शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको बेसिकली हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हो तो दैट इज वो क्या, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिव। डिविडेंड कोई सा भी पे करो। प्रपोज डिविडेंड है जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज था इस साल वो हो रहा है तो फाइनल डिविडेंड पे कर रहे हो, वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप डिबेंचर्स पर, इंटरेस्ट पेड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? कैश फ्लो फ्रॉम दिस, तो ये अगर पॉजिटिव आएगा तो कैश फ्लो आ जाएगा और अगर नेगेटिव आएगा तो कैश यूज आ जाएगा। तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट आर्ट्स बोरिंग्स, इस बात को आप ध्यान रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट बोरिंग मानी जाती है। दीज टू आइटम्स आर शोन अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसको हम आईसीआई में भी देख लेंगे, अगर आईसीआई ने कुछ अलग ट्रीटमेंट करा होगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब आएगा मजा आप लोगों को। सर मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं देखना है, पैसा आया प्लस पैसा गया माइनस। उसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आया प्लस पैसा गया माइनस। सिंपल इतना सोचो, सोर्स वर्ड को पकड़ना है। ठीक है, अब बस हमें ये देखना है कि हम फ्लो का कैसे पता लगाएंगे। तो इट्स बेटर कि हम टीएस ग्रेवाल, सर अच्छी किताब बना रखे तो हम टीएस ग्रेवाल को यूज कर ही हम चलें हम लोग। तो हम टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन होगा, ये 22 एडिशन है मेरे पास। ठीक है, इनको हम देख रहे हैं, तो सभी बच्चे प्लीज समझेंगे। तो मान लो अब ऐसा क्वेश्चन है, 2 साल की बैलेंस शीट गिवन होगी आपको। ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूँ, अब आप यहीं से समझो। ठीक है मेरे बच्चे, आप देखो 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22 यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है। आपको पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन देगा तो उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब बनाने होंगे। मैंने इन्वेस्टिंग करा ही दिया है, ऑपरेटिंग हम बाद में करेंगे, अभी हम फाइनेंसिंग पर फोकस कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अब आप देखो मेरे बच्चों 4 लाख से कितने की हो रही है? 5 लाख की हो रही है। अब मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल अगर 4 से 5 लाख की हो जाती है तो क्या कॉमन सेंस कहती है आपकी? जल्दी जल्दी जवाब दो। इसका मतलब क्या है, हमने 1 लाख रुपए के शेयर क्या करें? इश्यू करें। और शेयर इश्यू करना, क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो कहीं नहीं पता चल रहा कि यहाँ इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है एंड प्रीवियस ईयर का, कुछ भी नहीं गिवन है। इट सिंपली मीन्स कि जो हमने शेयर इश्यू करें वो कैश में इश्यू करें, कोई भी नॉन कैश नहीं है, कोई हमने बोनस नहीं दिया। अगर बोनस शेयर होते तो इसका मतलब क्या होता, हम फ्री में शेयर इश्यू करें, और फ्री वाले अगर हमें तो कैश का फ्लो नहीं होता, फिर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये रिकॉर्ड होगा यस। इसका मतलब 1 लाख के शेयर इशू हैं तो 1 लाख रुपए हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आए। डिबेंचर हमारे 1.5 लाख से डिबेंचर कितने के हो गए हैं? 1 लाख के। बताओ अब 1.5 लाख से अगर हम 1 लाख की बात करते हैं तो बताओ ये अगर 1.5 लाख से हम 1 लाख की बात करते हैं तो क्या होगा? पैसा चला गया हमारी जेब से, पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिंपली 1.5 लाख से अगर 1 लाख हो रही है तो फाइनेंसिंग डिबेंचर्स की क्या होगी? रिडम्पशन हो गई। रिडम्पशन हो गई तो पैसा गया तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे आपको कॉमन सेंस लगानी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 से कितना हो रहा है? 50,000। अब मुझे बताओ 40,000 से अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 का हो जाए तो क्या होगा? फटाफट बताओ। 40,000 से 50,000 का हो रहा है, इसका मतलब हमने इस साल कोई ना कोई शेयर या डिबेंचर्स प्रीमियम पर इश्यू करे हैं, क्योंकि ऐसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो मार्केट में बिकने वाली चीज नहीं है। कोई मार्केट में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं चलता। मार्केट में क्या होता है? शेयर इशू होते हैं, डिबेंचर। अगर शेयर आप हायर वैल्यू पर इशू कर रहे हो तो प्रीमियम आएगा, डिबेंचर आप हायर वैल्यू पर इशू कर रहे हो तो फेस वैल्यू से जो ज्यादा अमाउंट होता है उसको हम बेसिकली प्रीमियम बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 लाख का आपके शेयर इशू, डिबेंचर इशू नहीं हुए क्योंकि डिबेंचर की रिडम्पशन हुई है। अब यहाँ तो प्रीमियम की बात नहीं आती,
शेयर 4 से 5 लाख के हुए हैं, तो हमें कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि शेयर जो है वो किस पर इश्यू है, प्रीमियम पर। समझ में आई? सर इसी में मिला के रहे, नहीं बेटे, शेयर कैपिटल किससे शो करी जाती है, फेस वैल्यू से। शेयर कैपिटल अलग अकाउंट है और सिक्योरिटी प्रीमियम अलग, इसलिए दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ता है। इसलिए आप यहाँ चाहो तो कैश प्रोसीड्स वर्ड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द कैश प्रोसीड। कैश प्रोसीड फ्रॉम, इन्होंने क्या करा, अलग अलग कर दिया, पकड़ के रखो। कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, उन्होंने कहा चलो बच्चे कंफ्यूज होंगे, 4 से 5 लाख, 1 लाख यहाँ लिख देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, इन्होंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया, तो इसको यहाँ पर अलग से दिखा देते हैं। आप चाहते तो यू कैन आल्सो नोट डाउन, या आप लिख सकते थे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम को मिलाकर। बात तुम्हारी समझ आ गई या नहीं आ गई? सर जी बिल्कुल क्लियर बात है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डिवेंचर 1.5 से 1 लाख के हो गए तो 50,000 के पैसे चले गए रिडम्शन, तो रिडम्शन हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख 2 लाख, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 से 2 लाख का हो रहा है, इसका मतलब मैंने 50,000 और ले लिए हैं, तो 50,000 और ले लिए हैं, तो ये भी मेरी क्या बन जाएगा, लोन लेना। तो लोन लेना, अरे जवाब दो यार, 1.5 से 2 लाख का हो गया तो मैंने और छोटा लोन ले लिया, तो वो बन गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पे 15,000 का इंटरेस्ट पे करा है। खत्म कहानी, 10,000 15,000 और, ठीक है जी। तो ये हमारा बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं है? तो सर क्या अकाउंट बनाने की आवश्यकता है? क्या आप अकाउंट बनाना चाहते हो? यू कैन मेक अकाउंट, बट अकाउंट तभी बनाओ जब ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। आपको हर चीज में अकाउंट बनाने की सच नीड नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो फटाफट। और सुनाओ, जिंदगी कैसी चल रही है? सर विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपकी लाइफ कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है? अच्छी चल रही है तो बहुत बढ़िया, अच्छी नहीं चल रही है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी मेरे से जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। रायन लिमिटेड है, अलग क्वेश्चन है, इस बार देखते हैं क्या होगा। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। तो देखो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 21-22। कई बार डाटा हमें ऐसे दिया रहता है तो आप सबसे पहले पेपर में जाते के साथ ऐसे एरो मार लोगे, ठीक है बच्चे। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से 15 लाख की हो गई, तो कॉमन सेंस कि 5 लाख के क्या हुए हैं, इश्यू हुए हैं। अब इश्यू है तो पैसा आया, और पैसा आया तो हम इसको प्लस कर देंगे। 10% डिवेंचर 1 लाख से 0 के हो जाते हैं। अगर डिवेंचर 1 लाख से 0 के हो रहे हैं, इसका मतलब हमने रिडम्शन कर दिया, ठीक है बेटा। 8% डिवेंचर 0 से 2 लाख का होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने नए डिवेंचर इश्यू करे। डिवेंचर इश्यू करने का मतलब पैसा आया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, हमने डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करा, तो इंटरेस्ट पे करना क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पैसा चला गया। डिविडेंड पे कर दिया हम लोगों ने, तो डिविडेंड पे करना भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इस वाली बात को आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 रायन लिमिटेड इशूड बोनस शेयर। ओ माय गॉड, इस बार इन्होंने क्या दे दिया, बोनस। क्या दे दिया, बोनस। समझ में आई बात है? बोनस देने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वैसे तो ये 1:2 होना चाहिए था, बट इन्होंने 2:1 लिख रखा है। इसका मतलब है हर 2 के बदले में 1 रुपए का बोनस दिया है। हर दो शेयर के बदले में इन्होंने 1 का बोनस दिया है। समझ आएगा तेरे? तो हमारे 10 लाख थे, तो 10 लाख इंटू 1/2 करेंगे, तो जो नई कैपिटल आई है ना 5 लाख की, वो किस वजह से आई है, बोनस की वजह से आई है। किसकी वजह से आई है, बोनस। और बोनस शेयर क्या होते हैं मेरे बच्चों, बताओ, फ्री में। बोनस शेयर किस में इशू होता है, फ्री में। दिस इज जस्ट ए कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, और कुछ भी नहीं है। समझ में आई? तो बोनस शेयर की वजह से कैश का फ्लो नहीं होता है, इसलिए हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे। तो देखो डिबेंचर का आ गया हमारे पास, 0 से 2 लाख लिख दिया। उसके अलावा रिडम्शन आ गया, 1 लाख से पैसा चला गया। इंटरेस्ट पे करा डिबेंचर पे माइनस, डिविडेंड पे करा माइनस। तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकल कर आ। समझ में आई बात? सर इसको क्यों इग्नोर कर दिया, इसको इसलिए इग्नोर कर दिया बिकॉज ऑफ बोनस इश्यू, क्योंकि जो कैपिटल बढ़ी है
वो कैपिटल किस वजह से बढ़ी है मेरे बच्चा? बोनस की वजह, ठीक है। बोनस इशू आर नॉट शोन, बोनस इशू शो नहीं किए जाते इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज इट इज नॉट ट्रांजैक्टेड, ठीक है, क्योंकि कैश इज नॉट ट्रांजैक्टेड। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट 10% डिबेंचर हैव बीन रिडीम्ड एंड नाउ न्यू 8% डिबेंचर हैव बीन। अब हम इंटरेस्ट वाली बात नहीं कर रहे हैं, मानकर चल रहे हैं सब लास्ट में हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हो गई बात? चलो, इसलिए जो नए वाले डिबेंचर जो इशू हुए हैं उस पर इंटरेस्ट की बात नहीं करी गई, क्योंकि हमने मान लिया कि साल के एंड में इशू है, और साल के एंड में इशू हुए हैं तो फिर इंटरेस्ट की कोई बात आएगी ही नहीं, ठीक है बच्चों। अब इस तरीके के क्वेश्चंस और आप ट्राई कर लेना, तो आपको 49 तक ट्राई करने हैं, ठीक है। ये वाला एक और बता देता हूँ मैं फटाफट, फिर हम आज की क्लास करते हैं, खत्म। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? पार्ट बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2022 तो 31 मार्च 2021 की वो है, 22 की गिवन है बच्चों। ये कंटेंट टीएस ग्रेवाल सर का है, हमारा कंटेंट नहीं है, ठीक है जी सर। तो बस ये आपकी नॉलेज पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी जो सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सर के हैं। चलो जी सर, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं। तो 21 22 7 लाख से 9 लाख के हो गए, तेरे दिमाग चल रहा है अब? 7 लाख से 9 लाख का होना मतलब 2 लाख के शेयर कैपिटल इश्यू करें, तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस करेंगे, बोलना क्या? यस सर। क्या दोबारा? अब क्या बताऊं तेरे को, बता। हाँ अबे 7 लाख से 9 लाख के हो गए इक्विटी शेयर, तो शेयर इश्यू कर दिए तो प्लस ही तो करेंगे, इतनी आसान सी बात है। प्रेफरेंस शेयर 5 से 3 लाख के हो रहे हैं, इसका मतलब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हैं 2 लाख रुपए से। 5 से 3 लाख के हुए तो 2 लाख से रिडीम हो गई ना। अबे 5 से 3 तो 5 से 3 की हो रही है तो 2 लाख रुपए की रिडम्शन हो रही है। रिडम्शन हमारा पैसा चला जाएगा, माइनस कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 से 1,40,000 के हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 से 9 लाख के हुए हैं। हो सकता है शेयर प्रीमियम पर इश्यू हुए हो तो आप उसको भी ले सकते हो। और नीचे डिवेंचर भी 3 से 4 लाख के हुए हैं, तो डिवेंचर भी प्रीमियम पर इश्यू हो सकते हैं, तो किसी पे भी ले सकते हो शेयर या डिवेंचर, नोट देकर। बाकी ज्यादा बेटर है कि क्वेश्चन पढ़ लो। इंटरिम डिविडेंड पे करा है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज पेड ऑन 15%, ठीक है। चलो, डिविडेंड पे करा है, ऑन प्रेफरेंस शेयर भी पे कर दिया है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करा एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडम्शन कर रहे हो तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्शन है वो भी पैसा ले जाएगा, वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। नए शेयर और डिबेंचर्स इशू करें ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर, तो ये इन्होंने एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया हम 31 मार्च 2022 को नए शेयर और डिबेंचर इशू कर रहे हैं। डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। एक एक करके चीजों को पकड़ते हैं। पहले हम लेते हैं शेयर को, बताओ। तो शेयर 7 से 9 लाख का हुआ तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, कोई बोनस है नहीं, 2 लाख रुपए। आप चाहो तो इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इसके अंदर शामिल कर सकते हो 40,000, क्योंकि 1 से 1,40,000 का हो रहा है, और आप चाहो तो प्रीमियम को अलग से भी दिखा सकते हो। इन्होंने प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम को इन्होंने एक साथ ले लिया 2,40,000, तो पहली टेंशन मेरी खत्म। प्रेफरेंस शेयर 5 से 3 लाख के हो जाते हैं, तो यानी कि प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम कर रहे हैं, तो रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो पैसा चला गया, और पैसा चला गया तो अब हम क्या करेंगे? माइनस। 2 लाख रुपए गए। अब 2 लाख रुपए नहीं गए, 2 लाख के साथ साथ हमें प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 2 लाख का 5% कितना बनेगा? 10,000। 2,10,000 रुपए आएंगे। ये देखिए आप सभी बच्चे, 2 लाख का 5, समझ रहा है? अबे वो पढ़ाया था इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्शन, सीए फाउंडेशन में भी पढ़ाया था कि जब डिबेंचर्स को हम एक्स्ट्रा वैल्यू पर रिडीम करेंगे, फेस वैल्यू से ज्यादा पर रिडीम करेंगे, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्शन। तो कई बार हम 100 से ज्यादा वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा पर पे करते हैं, तो इश्यू के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, जब हम कस्टमर से ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं। लेकिन रिडम्शन के टाइम अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा दे रही है, उसको बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्शन। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर पे आएगा, डिवेंचर है तो डिवेंचर पर आएगा। समझ में आ गई बात? द पॉइंट इज दैट, सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी था कि प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडीम करा 5% के प्रीमियम पर, तो 2 लाख का 5% आएगा 10,000, यानी कि पैसे टोटल हमारी जेब से गए 2,10,000। इसलिए भाई साहब बच्चे, थोड़े मजा तभी आता है जब आप समझो चीजों को, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई, बिना पढ़े कुछ नहीं बात बनेगी।
12% डिवेंचर 3 से 4 लाख के हो गए, तो 1 लाख के डिवेंचर हमने और इशू कर दिए, तो प्रोसीड्स पैसा आ गया तो प्लस कर देंगे, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पे करा है 15%, क्योंकि नए शेयर हमने लास्ट में इशू करे हैं, तो नए वाले को थोड़ी डिविडेंड मिलेगा, तो 7 लाख पर हम कितने परसेंट दे देंगे, 15%। जो हमारे पुराने हैं 7 लाख इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ करंट ईयर वाज पेड 15%, तो कितना आएगा इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, ये आ गया 7 लाख का 15%। जो पुराने वाले थे 15 सत्ते 105, ये खत्म हो गई कहानी, ठीक है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पर भी डिविडेंड पे करा है 5 से 3 लाख की, लास्ट में रिडीम करें है ना, तो 5 लाख रुपए की हमारे पास स्टार्टिंग से रहे। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कितने के चले, 5 लाख, तो 5 लाख के पूरे साल चले हैं, तो 5 लाख पर ही हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, 5 लाख का 12% देना पड़ेगा, तो 5 लाख का 12% आ गया 60,000 रुपये, ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर बात। बस और क्या है, ये हो गया है। नए शेयर डिवेंचर लास्ट में इश्यू करे हैं, तो जो पुराने डिवेंचर थे उस पर तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, 3 लाख का 12%। तो जब कभी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो भी आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, समझ में आया। अब ये देखना है कि स्टार्टिंग वैल्यू पर देना है या एंड वाली वैल्यू पर देना है, ये डिपेंड करता है। या अगर क्वेश्चन बता रहा है कि हम लास्ट में इशू कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाली वैल्यू पर दे देंगे, ठीक है। चलो बच्चों यही था, और क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत अच्छे से कराया।